भारत में कोरोना वायरस की एक और दवा को मंजूरी मिल गई है। ड्रग फर्म हेटेरो ने रविवार को कहा कि वह कोविड-19 के इलाज के लिए इन्वेस्टिगेशन एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल चुका है। यह दवा भारत में कोविफॉर के नाम से बेची जाएगी। एक दिन पहले ही ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए फेविपिराविर का जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने का अप्रूवल मिल चुका है। ग्लेनमार्क ने फेबिफ्लू नाम से यह दवा बाजार में उतारी है। ड्रग फर्म हेटेरो के मुताबिक DGCI ने कोविड-19 के संदिग्ध और कंफर्म मरीजों के इलाज में इस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को यह दवा दी जा सकेगी। कंपनी ने कहा कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविफॉर का अप्रूवल गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके क्लिनिकल आउटकम पॉजिटिव रहे हैं। हेटेरो का दावा है कि वह देश भर में मरीजों को फौरन यह दवा मुहैया कराने के लिए तैयार है। कोविफॉर दवा 100 mg के इंजेक्टेबल में उपलब्ध होगी। इसे डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्जन के सुपरविजन में नसों में लगाना होगा। कंपनी ने इस दवा के लिए अमेरिका की गिलीड साइंसेज INC से एग्रीमेंट किया है ताकि कोविड-19 के इलाज का दायरा बढ़ाया जा सके। हेटेरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन ने कहा कि कंपनी फिलहाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी स्टॉक देने को तैयार है। भारत में कोरोना वायरस मामलों ने शनिवार को 4 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। 15,023 नए मामले सामने आने के बाद डेली केसेस के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। अब देश में कुल 4,10,923 कंफर्म मामले सामने आए हैं। शनिवार को 377 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 13,183 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप पिछले कुछ दिनों में किस तरह से बढ़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 लाख मामले सामने आने में 109 दिन लगे, जबकि आखिरी के 1 लाख केस सिर्फ पिछले 8 दिन में आए हैं। पिछले 8 दिनों में देश के करीब 1/4 मामले सामने आए हैं। इसी दौरान कुल मौतों में से 32.6% मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली में शनिवार को 3,630 नए मामले सामने आए, जो कि किसी एक दिन में आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं महाराष्ट्र में भी रिकॉर्ड 3,874 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 77 मरीजों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 2,112 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 1,28,205 मामले सामने आ चुके हैं। वहां शनिवार को 160 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 5,994 तक पहुंच गई है। मुंबई से 1,190 नए मामले आए और 136 लोगों की मौत हुई। नए केसेस के साथ ही देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अब तक इस वायरस से 2,27,705 लोग रिकवर हो चुके हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की कोई भी एक गलती अब उसे बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना को स्थिति के मुताबिक एक्शन लेने की छूट पहले भी दी गई थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहे। यह भी जानकारी मिली है कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख मसले पर मीटिंग की थी। इसमें CDS जनरल बिपिन रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। चारों से राजनाथ सिंह ने लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक बैठक में सेना को LAC पर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। कहा गया है कि चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए सेना तैयार रहे। सेना प्रमुखों से चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। चीन से तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं।
अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B/L1 समेत अन्य वीजा को निलंबित करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अक्टूबर के अंत में मंजूरी दे सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे कोरोना वायरस से पैदा हुई बेरोजगारी प्रमुख कारण है। अमेरिका को कोरोना वायरस ने बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण वहां लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। ट्रंप चुनाव के इस मौसम में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वे जल्द से जल्द इसे मंजूरी दे सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सरकार अगले वित्त वर्ष में इस प्रस्तावित निलंबन को मंजूरी दे सकती है। अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है और तब कई नए वीजा जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यवस्था देश के बाहर किसी भी नए H-1B वीजा धारक के काम करने पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगा सकती है जब तक निलंबन समाप्त नहीं हो जाता। हालांकि जिनके पास देश के भीतर पहले से वीजा है, उनके इससे प्रभावित होने की संभावना नहीं दिख रही।